बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक निहायत नेक और पारसा शख्स था। रातों को नींद अपनी लुटा देता था अपने रब की इबादत में मशगूल रहने के लिए। दिन रात नेकी के साथ, और ऐसा साथ कि दिल इंसान का हो और रहम दिल हो, खौफ खुदा हो और उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत कूट कूट के भरी हो। एक रात वो अपनी इबादत में मशगूल था कि उसे एक खटका सुनाई दिया। आबद अचानक से चौंक उठा कि कैसे खटका है कि मैं इबादत में मसरूफ हूँ, दुनिया सो रही है। अब वो शख्स अपनी जगह से उठा, सेहन में गया, तारीकी देखी, फिर वापस आ गया। मुसल्ले पे बैठा था, फिर दोबारा खटका सुनाई दिया। जैसे फिर दोबारा खटका सुनाई दिया, उसे लगा कि हमसायों के घर कोई आवाज आ रही है। उसने गौर किया तो देखा कि वो खटका बढ़ता जा रहा। हमसायों में से कोई उठ भी नहीं रहा। उसने शोर मचा दिया, ये चोर है, चोर चोर चोर। हमसाया अपनी पड़ोसी की आवाज सुनकर हड़बड़ा के उठा, और जब उसने सुना कि चोर है तो सबसे पहले वो पकड़ा जाता वो भाग खड़ा हुआ। हमसाया ने इस दौरान चोर को देख भी लिया था, वो चोर के पीछे भी भागा था। चोर तो अभी नजर भी नहीं आया, आ जाके भागा। चोर की अब तलाश जारी थी। चोर कहीं भी नजर आने को तैयार नहीं था। तैयार से मुराद ख्वातीन हजरात के चोर अब कहाँ नजर आता है। जब एक दफा शोर मच जाए, महल्ला उठ जाए, लोग जाग जाए, चोर तो ना नजर आया। आबद सोचने लगा कि मैंने अपने हमसाये के साथ तो नेकी की, मगर चोर के जो है वो रिस्क छीन लिया। ये सोचकर वो बड़ा नादिम, बड़ी परेशानी के शिकार हो कि एक तरफ बचाव कर लिया, दूसरी का नुकसान कर दिया। अभी इसी तजस्सुस में था वो कि मैं इसको हक नहीं जानता कि एक के रिस्क पे लात मारूं और दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं और पहले वाले को फायदा। वो बेकरार होकर घर से निकला, चोर की तलाश में रवाना हुआ। एक तरफ भागने लगा, जहाँ उसका ख्याल था चोर गया होगा, पीछे पीछे भागता गया। चोर ने उसे देखा तो और घबरा गया। आज तो बुरा फंसा। उस आबिद ने मिन्नतें की। आबिद ने चोर को जोर जोर से आवाजें देके रोका, भाई घबराओ नहीं, रुक जाओ, भाई घबराओ नहीं, रुक जाओ। चोर था, वो समझता था शायद ये मुझे पकड़ने आ रहा है, लेकिन एक जगह पर उनका ठहराव और सामना हो गया। उसने कहा, भाई मैं तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तुम अपने फन के माहिर हो। मैं तो एक अरसे से तुम जैसे बहादुर और निडर शख्स की तलाश में था। शुक्र है तुम मुझे मिल गए। तुम मेरे साथी बन जाओ, हम दोनों मिलकर चोरियां करें। 1 और 1 11 होते हैं। तुम दोनों मिल जाएंगे तो जब ऐसे ही हम दोनं मिलेंगे खूब फायदा उठाएंगे और बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। चोर ने ये सुना तो हैरत में पड़ गया, ये तुम क्या कह रहे हो? आबिद शक और इस किस्म की बातें। वो कहता, तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं आबिद हूँ? कहता, तुम भले मानस शरीफ महसूस होते हो, आबिद महसूस होते हो, साजिद महसूस होते हो, लेकिन ऐसी बातें तुम कैसे कर सकते हो? वो कहता है, इसको छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ से काफी माल मिल सकता है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं वो माल तुम्हें हासिल करने में मदद दूंगा। भाई तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? चोर बोला। आत्मा ने बोला कि तुम मेरा यकीन करो, मैं इसमें कोई चाल नहीं चल रहा, बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तुम मेरी बात को समझो, आगे बढ़ो और जाके मेरे साथ वहाँ से माल उठा लो। आखिर चोर इसके साथ जाने के लिए तैयार हो ही गया। वो आबिद शख्स जब रास्तों को घुमा फिरा कर अपने घर के करीब ले आया तो अपने घर के अंदर जाने से पहले उसने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं दीवार फलांग के जाता हूँ, जिस कदर सामान होगा बाहर फेंकूंगा, तुम इकट्ठा करते जाओ। आबिद शख्स वहाँ से छलांग मार कर अंदर चला गया। चोर सोचने लगा, अब वो क्या करे? वो तो बाहर बैठ गया। वो नेक आदमी जैसे ही अंदर गया तो उसके घर में भी सामान नहीं था। उसने अपने कपड़े उतार कर चोर की तरफ फेंके और ऊंची ऊंची बोला, चोर चोर चोर। चोर चोर की आवाज लगाई तो चोर ये सुना तो घबरा गया। उसके लिए यहाँ से भाग जाना ही बेहतर था। चुनाचे उसने तेजी से वो कपड़े उठाए, सर पर पांव रखकर भाग गया। वो नेक आदमी शुक्र अदा किया उसने कि उसने किसी न किसी तरह चोर की मदद की। और कुछ नहीं मेरे घर में था तो कम से कम कपड़े ही दे दिए। अल्लाह ने नेक बंदे के दिल में जो एक चीज़ नरमी रखी होती है, वो हर किसी के साथ नेकी ही करना चाह रहा होता है, खा वो नेक हो या गुनाहगार। एहसान करते जाते हैं, कोशिश करते जाते हैं, चाहे वो दिन में तकलीफ हो या रात में, वो लोगों से नेकी करते हैं। और यही